चलिए इसके अलावा आज की एक और बड़ी खबर देश हित में जिसको आपको जानना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ नए कश्मीर की क्रांति की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जो भीड़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं दरअसल आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर की आवाम का यह आंदोलन है। ये तस्वीर जो है आतंक के खिलाफ आवाम की आवाज है। आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर की असल आवाज, कश्मीर की आवाम का आंदोलन। अब कश्मीर की जनता कह रही है कि नहीं चाहिए पुलवामा आतंकी हमला, बंद होना चाहिए कुलगाम, क्योंकि अब कश्मीर मांग रहा है आतंकवाद पर अंतिम प्रहार। 370 से मुक्ति, आतंक से आजादी कब? असल कश्मीरी की आवाज, कश्मीर की आवाज। 370 हटने के बाद से ही कश्मीर में आतंकवाद में कमी आई है और यहां तक ये अलगाववादी ताकतें भी कमजोर हुई हैं। लेकिन पूर्णतः मुक्ति कब, पूर्णतः आतंक से आजादी कब? लेकिन इससे न सिर्फ पाकिस्तान बेचैन है बल्कि भारत में उसके समर्थक भी परेशान है। इसी बौखलाहट के कारण अब आतंकवादी जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेताओं को निशाना बना रहे हैं। कुलगाम में आतंकवादियों ने 3 बीजेपी नेताओं की, कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। कश्मीर में आतंक के रक्त चरित्र का खात्मा कब? आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर की आवाम एकजुट। ये आंसू, ये चीखें जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की कायरता का सबसे बड़ा सबूत है। ये भीड़ और भीड़ का गुस्सा अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का प्रमाण है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से आतंकवादी अब इस कदर परेशान हैं कि वो अब बीजेपी नेताओं को निशाना बना रहे हैं। नए कश्मीर से, तरक्की की राह पर बढ़ते कश्मीर से आतंकवादी इस कदर बौखला गए हैं कि ईद मिलाद से पहले कुलगाम में 3 घरों की खुशियां छीन। डराएंगे, धमकाएंगे, नहीं डरे तो गोली मार देंगे। गुरुवार को आतंकवादियों ने कुलगाम में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी। कुलगाम में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महासचिव फिदा हुसैन, उमर राशिद बेग और उमर रमजान हनान को गोली मार दी। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी TRF यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने ली है। चांस है कि प्री प्लान अटैक होगा और इसके लिए हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। पाकिस्तान से कश्मीर फाइट को चला जाता है वेबसाइट पर, उन्होंने क्लेम भी किया है। ऑब्वियसली ये प्रूफ होता है कि पाकिस्तान के सारे पर किलिंग हुई है। आतंकी हमले में मारे गए बीजेपी नेताओं की अंतिम यात्रा में कुलगाम उमड़ पड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोग जनाजे में शामिल हुए। याद कीजिए वो वक्त जब आतंकियों के जनाजे में भीड़ जुटती थी, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। अब शहीदों और आतंक के शिकार लोगों की अंतिम यात्रा में कश्मीर के लोग एकजुट दिखते हैं। आतंकवाद के खिलाफ नए कश्मीर का अग्निपात। ये भीड़ दरअसल आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर की एकजुटता की तस्वीर है। इस भीड़ का संकेत और संदेश अब आतंकवादियों को समझ लेना चाहिए कि उनके लिए अब घाटी के लोगों के न तो घर में और न ही दिल में जगह है। वहाँ के एक सीनियर मिनिस्टर कहता है कि हमने पुलवामा हमला किया। इससे ये चीज साबित होती है कि पाकिस्तान कश्मीर को बर्बाद करना चाहता है, लहूलुहान करना चाहता है, लेकिन वो इस अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगा। हमें बहुत तकलीफ है। जिन लोगों ने भी ये जुल्म किया है वो बच नहीं सकते। कश्मीर की जनता अब आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन कुछ राजनेता अब भी आतंकवाद के मौन समर्थक बने हुए हैं। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, कुलगाम में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की खबर से दुखी हूं। उनके परिवार के प्रति संवेदना है। भारत सरकार की नीतियों का नुकसान जम्मू कश्मीर की जनता को उठाना पड़ रहा है। महबूबा मुफ्ती के ट्वीट में कहीं भी आतंकवादी हमले का जिक्र नहीं था। महबूबा ने केंद्र सरकार को तो घेरा, लेकिन आतंकवादी संगठन और पाकिस्तान पर उन्होंने कुछ नहीं लिखा। कश्मीर की आवाम अब 90 के दशक वाला कश्मीर नहीं, 2020 का नया कश्मीर चाहती है। अब देखना होगा कि आतंकवाद पर आखिरी प्रहार के लिए सरकार क्या नीति अपनाती। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए कि आतंक की दुकान बंद हुई है तो आतंकवादी अब नेताओं की हत्या कर रहे हैं। आपको बता दें कि कश्मीर में क्या क्या बंद हो चुका है। आप जानते हैं कि 370 खत्म हुआ तो पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं। अब घाटी के लोग आतंकियों को शरण नहीं देते हैं तो आतंकी बौखलाए हुए ना। आतंकी बनने वाले कश्मीरी युवाओं की भी संख्या घटी है। अब जो कश्मीरी है वो सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जो कश्मीरी है वो सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। इस वर्ष अक्टूबर तक 168 आतंकी मारे जा चुके हैं, 168। आतंकी घुसपैठ में जबरदस्त कमी आई है। अब आम कश्मीरी आतंकवादी बन नहीं रहे हैं, मोह भंग हो चुका है, अलगाववादी नेताओं की बोलती अब बंद हो गई और यही बौखलाहट है कि अब नेताओं को, बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। आतंकवाद का एक चरित्र देश ने पिछले साल 14 फरवरी 2019 याद है, पुलवामा अटैक, 40 जवान शहीद हुए थे हमारे सीआरपीएफ के। पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का था, हम सब जानते थे। पुलवामा हमले के समय विपक्ष ने अपनी सरकार पर सवाल खड़े करे थे और कटघरे में खड़ा किया था। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, आज भी याद है, उन्होंने कहा था पुलवामा अटैक के बाद कि पुलवामा हमले से हु बेनिफिटेड मोस्ट, किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। वो सवाल उठा रहे थे कि पुलवामा अटैक हुआ नहीं हुआ, किसने कराया, किसको फायदा हुआ था, उन्होंने सवाल पूछा था। कुछ नेताओं ने इस वक्त कहा था कि सरकार ने चुनावी फायदे के लिए अपने ही जवानों की जान ले ली थी। ये सबूत गैंग ये तक कह रहा था। अब जब पाकिस्तान ने पुलवामा हमले की साजिश कबूल कर लिया तो शहादत का अपमान करने वाला सबूत गैंग, हम लोग सवाल पूछ रहे हैं देश हित में। आपको नहीं लगता उन लोगों को आज देश से माफी मांगनी चाहिए? पुलवामा पर पाकिस्तान का कबूलनामा, हमने हिंदुस्तान को घुस के मारे। पुलवामा के पीछे पाकिस्तान का हाथ, इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। सेना के शौर्य पर शक करने वालों की माफी कब? पिछले साल जब जम्मू कश्मीर में पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था तो विपक्ष के कई नेताओं ने आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के बजाय अपनी सरकार पर सवाल उठाए थे। कुछ नेताओं ने तो यहां तक कह दिया था कि सरकार ने यह हमला चुनाव जीतने के लिए कराया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसी साल पुलवामा हमले की बरसी पर ट्वीट करके सवाल पूछा था कि पुलवामा आतंकी हमले से सबसे अधिक किसे फायदा हुआ। हमले की जांच का परिणाम क्या निकला? पुलवामा हमले के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जवानों की शहादत पर सवाल उठाए थे। अमेरिकन इंटेलिजेंस যেটা বলেছিল ইলেকশনের নাম করে ভারতবর্ষে দাঙ্গা হবে, এই সময়টা সবাইকে অ্যালার্ট করেছিল, তো আমরা তো দেখতে পাচ্ছি একটা ঘটনা ঘটেছে। नेताओं के सवालों का जवाब और पुलवामा हमले का सच पाकिस्तान ने 18 महीने बाद कबूला, जब पाकिस्तान के ही मंत्री ने मान लिया कि पुलवामा हमला पाकिस्तान सरकार की साजिश थी। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे, और पुलवामा में जो कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। अपने राजनीतिक फायदे के लिए सरकार को बदनाम करने वाले और अपने ही जवानों की शहादत पर सवाल उठाने वाले नेताओं को पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद सांप सूंघ गया है। पुलवामा पर पाकिस्तान के खुलासे पर कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद जो सवाल और सबूत की जुगलबंदी चल रही थी उसकी जुबान बंदी हो गई है। वहां से सबूत मांगा जाता था, यहां से सवाल किए जाते थे। अब कांग्रेस के नेताओं की जुबान बंदी क्यों हो गई है? पाकिस्तान हमेशा इस तरह की कायराना हरकतें करने का हिस्ट्री शीटर रहा है, इतिहास रहा है उसका, तारीख रही है उसकी, और उसी बात का कबूलनामा दिखाई पड़ा है। जी न्यूज सवाल पूछता है कि पुलवामा पर सबूत गैंग की माफी कब? पुलवामा पर देश से कब माफी मांगेंगे राहुल गांधी? पुलवामा में फायदा ढूंढने वालों की माफी कब होगी? सेना के शौर्य पर शक करने वालों की माफी कब? पाकिस्तान की भाषा बोलने वालों की माफी कब? अब जब अगली बार भारत की सेना चीन या पाकिस्तान के खिलाफ कोई पराक्रम दिखाएगी तो उम्मीद है कि विपक्ष के नेता कोई सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।